विविध ज्ञानांशु चैनल के माध्यम से जय श्री राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पृथ्वी और हमारा जीवन का पार्ट 6 जिसका कि शीर्षक है भारत, यातायात, व्यापार एवं संचार की रीडिंग की थी। इस वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य की शुरुआत प्रश्न 1 निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न क से। प्रश्न क है यातायात के साधनों की उपयोगिता लिखिए। आप इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। यातायात के साधन जितने सुलभ और द्रुतगामी होंगे, देश में आर्थिक विकास भी उतनी ही तीव्रता से होगा। यातायात के साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन सुगम होता है। यातायात के साधनों के विकास से राष्ट्र समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। प्रश्न ख व्यापार से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर बहुत छोटा है। उत्तर लिखिए। वस्तुओं व सेवाओं के खरीदने व बेचने की प्रक्रिया को व्यापार कहते हैं। प्रश्न ग लिखिए। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है, क्यों? आप इसका उत्तर लिखिए। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों द्वारा होता है क्योंकि यह यातायात का सबसे सस्ता, सुगम और सुविधाजनक साधन है। प्रश्न घ वायु परिवहन की उपयोगिता लिखिए। इसका उत्तर है वायु परिवहन द्वारा व्यक्ति देश व विदेश में कहीं भी बहुत कम समय में पहुंच सकता है। वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंची पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। प्रश्न ड भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से किन साधनों द्वारा होता है और क्यों? आप इसका उत्तर लिखिए। भारत का विदेशी व्यापार मुख्य रूप से जलमार्ग द्वारा होता है क्योंकि ज़्यादा वजन के साथ यातायात करना आकाशीय मार्ग तथा जमीनी मार्ग के यातायात के अनुकूल नहीं होता है। इसलिए एक देश से दूसरे देशों तक व्यापारिक परिवहन के लिए जल मार्गों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक हैं, क्यों? आप इसका उत्तर लिखिए। किसी देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात अत्यंत आवश्यक हैं क्योंकि एक देश में सभी प्रकार की वस्तुएं आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल सकती हैं। इस कारण अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी देशों को आयात निर्यात करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए। संचार के विभिन्न साधनों की उपयोगिता लिखिए। आप इसका उत्तर इस प्रकार लिखिए। भारत ने संचार के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। हमारी डाक संचार व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी है। भारतीय दूरसंचार व्यवस्था एशिया में सबसे आगे है। रेडियो व टेलीविज़न के माध्यम से हम पूरे विश्व की जानकारियाँ घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट द्वारा दूर बैठे लोगों से बातचीत कर सकते हैं। विश्व के प्रत्येक क्षेत्र की नवीनतम जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 2 सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न क देखिए। रेल मार्ग व सड़क मार्ग बनाना सस्ता व सरल है। ऑप्शन है पठारों पर, पहाड़ों पर और मैदानों पर। जैसा कि सही टिक लगा है मैदानों पर, तो इसका सही उत्तर है मैदानों पर। प्रश्न ख सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है। ऑप्शन है रेल, हवाई जहाज, बस। सही का टिक है हवाई जहाज पर, इसलिए सही उत्तर है हवाई जहाज। प्रश्न ग देखिए। पाकिस्तान जाने के लिए उपयुक्त बंदरगाह है। ऑप्शन है कोच्चि, कांडला, पारादीप। सही का निशान लगा है कांडला पर, इसलिए सही उत्तर है कांडला। प्रश्न घ दो या दो से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है। ऑप्शन है आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सही का निशान लगाया है हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, इसलिए सही उत्तर हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। प्रश्न ड निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? ऑप्शन है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, हेलीकॉप्टर, इंटरनेट। सही का निशान है हेलीकॉप्टर पर, तो सही उत्तर है हेलीकॉप्टर। प्यारे बच्चों, सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात संबंधी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। प्रमुख सावधानियां निम्न हैं। निर्धारित गति सीमा से तेज वाहन कभी भी न चलाएं। दो पहिया वाहन जैसे बाइक है, स्कूटर है, स्कूटी है, चलाते समय हेलमेट का प्रयोग
तथा 4 पहिया वाहन जैसे कार का प्रयोग करते समय सीट बेल्ट अवश्य बांधें। वाहन चलाते समय मोबाइल या हेडफोन जैसे ध्यान भटकाने वाले उपकरणों का प्रयोग न करें। नशा, नींद, अवसाद तथा आवेश की दशा में वाहन न चलाएं, क्योंकि ये हमारे सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को कम करते हैं। वाहन चलाते समय सदैव दाईं ओर से स्पष्ट संकेत देते हुए वाहनों से उचित दूरी बनाकर ही आगे चलने वाले वाहन को ओवरटेक करें तथा सड़क पर चलते या वाहन चलाते समय सदैव यातायात संकेतों का पालन करें। जीवन अनमोल है, आइए अपना और दूसरों का जीवन सुरक्षित रखें। इस प्रकार बच्चों, हमारा यह चैप्टर का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होने पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय जय श्री राधे।